कटलरी। मगरिब की एक ऐसी इजाद जिसने दुनिया भर के दस्तरखान पर जगह बनाई। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के शहर वजीराबाद का हुनरमंद मुख्तलिफ इकसाम और दीदाजेब डिजाइन्स की हैंडमेड और मशीनी कटलरी तैयार करता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर वजीराबाद में। वजीराबाद एक ऐसा बेहतरीन इंडस्ट्रियल सिटी है जो पूरी दुनिया को वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कटलरी बना कर दे रही है और इसीलिए इसको कहा जाता है द सिटी ऑफ कटलरी। कटलरी वेस्ट की एक ऐसी इजाद है जिसने गुजरते वक्त के साथ दुनिया के हर दस्तरखान पे अपनी जगह बनाई। जी हाँ, दुनिया में आप कहीं भी जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पर आपको कांटा, चम्मच, छुरी, चाकू इस तरह की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एंड इंटरेस्टिंगली दुनिया की इस ज़रूरत को पूरा कर रहा है पाकिस्तान का ये शहर वजीराबाद। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसी कॉटन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। हम मौजूद हैं वजीराबाद में जो कि सिटी ऑफ कटलरी के नाम से मशहूर है और पाकिस्तान का ये खूबसूरत इंडस्ट्रियल सिटी जो है ना सिर्फ पाकिस्तानियों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऐसी कटलरी तैयार करता है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। और फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर सज्जाद फारूक और उनके साहबजादे मिस्टर अब्दुल्ला सज्जाद। आइए उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा उनके बिजनेस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सज्जाद फारूक साहब? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? अच्छा सज्जाद फारूक साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कब से आप लोग इस बिज़नेस में हैं? हमारी फैक्ट्री, मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री जो थी ना, वो उस वक्त से वो काम कर रहे थे जब वो हाथ से बाकायदा सरिये को गर्म करके उसको फोर्ज करके वो हाथ से बनाते थे कटलरी। अच्छा, यानी 75 ईयर से ये फैक्ट्री हमारी है, लेकिन मैं इंटर हुआ था 78। अच्छा, यानी कि पहले हैंडमेड बनता था और अब मशीन से तैयार होता है। जी, मैं मशीन। तो आप लोग जो है अब सिर्फ मशीन से तैयार करते हैं या हैंडमेड कटलरी अभी भी बनती है? नहीं, अभी भी हम हैंडमेड बनाते हैं। अच्छा, हैंडमेड जो यूरोप में बहुत पसंद की जाती है। कटलरी के हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ऐसी क्या वजह है वजीराबाद की कटलरी को क्यों इतना पसंद किया जाता है? क्या ऐसी चीज़ है आप लोगों के पास? असल में वजीराबाद के अलावा कहीं बनती नहीं है। ठीक है, लोगों ने कोशिश की है लाहौर में, कराची में, तो स्किल्ड लेबर वजीराबाद में ही है, इसलिए वजीराबाद में बनती है और यहीं ये लोग बहुत पुराने काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं अब्दुल्ला से क्योंकि ही इज़ द न्यू जनरेशन। तो अब्दुल्ला, ये जो डिज़ाइंस हैं ये आप लोग खुद ही सारे तैयार करते हैं या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डिज़ाइन है इसको फॉलो किया जा रहा है? देखें, कुछ डिज़ाइन हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर होती हैं और कुछ मेरे फादर जो कि इस वक्त खुद R&D करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। स्टार्ट से वही R&D कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे से मैं भी करूँगा। तो कुछ डिज़ाइन हमारे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे होते हैं, कुछ कस्टमर डिमांड पर होते हैं और कुछ हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं। बाकायदा R&D टीम है हमारी। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं नॉर्मली सेट्स जो हमें नज़र आते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पून्स होते हैं, मुख्तलिफ फोर्क्स होते हैं, नाइफ्स होते हैं। तो जनरली किस तरह, कितने सेट, कितने नंबर ऑफ पीसेस उसके अंदर होते हैं? So there are 3 types of sets: 6% serving, 8% serving and 12% serving। ठीक है, मेनली ज़्यादातर 12% सर्विंग एंड 6% सर्विंग चलता है। ठीक है, 12% सर्विंग में हमारे पास सबसे बड़ा सेट 91 पीसेस का और 6% सर्विंग में हमारा सबसे बड़ा सेट 34% पीसेस का है। अच्छा, ठीक है, और 91% सर्विंग में हमारे पास टोटल 12 कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा हम लोग कस्टमाइज्ड सेट्स भी बनाते हैं। टोटल हमारे पास पर डिज़ाइन 42 कैटेगरीज के जमज हैं। तो जो कस्टमर की डिमांड होती है हम उसके मुताबिक जो वो हमारे यहाँ ऊपर लोगो कहता है उसके मुताबिक लेज़र प्रिंटिंग, एम्बोजिंग, जिस तरह मर्जी का डिज़ाइन कहता है। इवन हम लोग कस्टम डिज़ाइंस भी उनको ऑफर करते हैं कि जब चाहें वो जिस तरह मर्जी का चाहें हम उनको डिज़ाइन भी बना करते हैं।
ठीक है, वो अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक कुछ भी आपसे बनवा सकते हैं। बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रीजन टू रीजन भी क्या कटलरी, वैसे तो वेस्ट से शुरू हुआ, अब तो हर जगह पे इस्तेमाल होती है, गल्फ में, यूरोप में, अमेरिका में एक जैसी कटलरी होती है, रीजन टू रीजन भी फर्क होता है? नहीं, जो यूरोपियन रीजन एंड अमेरिकन रीजन है उसमें 304 जो कि इस वक्त फूड ग्रेडेड मटेरियल, क्योंकि वो लोग क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल जो टॉप ऑफ द क्वालिटी होती है, जो इस वक्त हम न्यू फ्रेंड्स प्राउडली बना रहा है और हम यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा गल्फ में भी बिल्कुल ये फूड ग्रेडेड मटेरियल, लेकिन अफ्रीका में थोड़ा सा डाउनग्रेड आ जाता है। अच्छा फारूक साहब, अगर हम देखते हैं तो कुछ गोल्ड में भी हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसमें मेटल का भी फ़र्क होता है, क्या कोई कॉपर में भी बनती है या फिर ये गोल्ड प्लेटेड होती है, क्या इसका सिलसिला है? और नहीं, स्टेनलेस स्टील के ऊपर ही हम गोल्ड प्लेट करवाते हैं। ठीक है, ये चूँकि वजीराबाद में गोल्डन नहीं है, हाँ जी, तो ये स्टेनलेस स्टील के ऊपर आपने गोल्ड करवाया? जी, गोल्ड प्लेटेड करवाते हैं हम। ठीक है, तो ये सियालकोट से करवाते हैं। ठीक है, वजीराबाद में सहूलत नहीं है। वैसे मैंने काफ़ी शोर भी मचाया है, गवर्नमेंट के जो भी इधर एजेंसीज आती थी उन्हें मैं यही कहता था कि वजीराबाद में ये सहूलत मुहैया की जाए गवर्नमेंट सेंटर के लेवल पे, तो ये यूनिट लगाएं ताकि हम लोगों को आसानी हो। एसोसिएशन के लेवल पे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इधर हमारा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, ठीक है, उसको डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई 30-40 करोड़ की ना ग्रांट मंजूर की हुई है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और जैसा इन्होंने एसोसिएशन का तज़किरा किया, तो आगे चल के हम आपकी बात करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन से, और उनसे जानेंगे कि कितना बड़ा ये बिज़नेस है, पाकिस्तान अभी से कितना ज़र मुबादला कमा रहा है और मज़ीद हम कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान कटलरी एंड स्टेनलेस यूटेंसिल एसोसिएशन मिस्टर शकील आज़म। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील आज़म साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे सलमान हैं? खान साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मेरे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कटलरी के हवाले से, पूरी दुनिया में माशाल्लाह वज़ीराबाद का एक नाम है, उसको इसी वजह से हम सिटी ऑफ कटलरी कहते हैं, तो क्या लेगेसी है यहाँ पे, कब से इसका काम हो रहा था? सलमान भाई, वज़ीराबाद की तारीख तो बहुत पुरानी है। 300 कबल मसीह पहले जब यहाँ पे अलेक्जेंडर आया, तो उस वक़्त से भी पहले जो है वो यहाँ पे जो है वो नाइफ़ का, सोर्स एंड डैगर्स का जो है वो काम यहाँ पे हो रहा था। तो प्रॉपर जब वज़ीर ख़ान ने शहर को आबाद किया, तो क्राफ्टमैन को जो है वो दुआबा के अंदर जो आबादी थी वहाँ से उसने इन लोगों को इकट्ठा करके इस शहर के अंदर जो है वो आबाद किया। वक्त के साथ साथ जो है वो इनोवेशन आती गई, यहाँ के लोगों को जो है वो काम के बारे में आगाही भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो आना शुरू हुई। लोग आए यहाँ पे और उन्होंने आके जो है वो इस सनत को फ़रोग़ दिया, जिस वजह से इतना वज़ीराबाद का नाम जो पूरी दुनिया के अंदर जो बना। सियालकोट की जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर वज़ीराबाद का एक बहुत बड़ा जो है वो सनतकारों का हाथ है, कि वो लोग एक्सपोर्टर थे, ब्रांड थे। तो हमारे दस्तकार जो हमारे छोटे सनतकार थे, जो SME जो आज कहलाती है हमारी सनत, तो ये सभी उनको जो है वो सप्लाई दिया करते थे। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन के जो कुछ स्टैट्स उन्होंने दिए हैं कि ग्लोबली अगर बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेंशन है कि हर दस्तरखान पे आपको जो है चम्मच, कांटा, छुरी, ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो $80 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं देख रहा था कि वज़ीराबाद का 0.10 जो है % शेयर है। तो क्या वजह है, अभी हमारा शेयर इतना कम क्यों है, और किस तरीके से आपको लगता है कि इसको बढ़ाया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि एक तो माजी के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं जो है वो उनका जो है वो इस जो सिटी ऑफ कटलरी है इस रीजन के अंदर उनका फोकस नहीं रहा। जो है पिछले 3-4 साल से जो है वो इसको जो है वो उन्होंने फोकस करना शुरू किया है अभी, और ये कि बहुत लेट जो है वो गवर्नमेंट इस साइड पे आई। ये ट्रायंगल जो हमारा बनता है सियालकोट, गुजरांवाला और वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान में एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब है जिसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। उसकी एक वजह मैं ये भी समझता हूँ कि हम लोग ब्रांड के जो है सप्लायर रहे हैं,
इस वजह से जो है वो कि हम अपने आप को उस अपना तरीके नाम नहीं से नाम बना नहीं सके। बना सके। तो अब पिछले 4-5 साल से कुछ गवर्नमेंट की जो है वो तवज्जो रही। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंटों के आने जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि आज 4-5 साल के अंदर हमारी कुछ पोजीशन बेहतर होती। और सेकंड जो है वो कुछ फ़र्क पड़ा है, रिकग्नाइज ज़्यादा हुए हैं हम ई कॉमर्स की वजह से। जो हमारे यंगस्टर जो है वो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे आए हैं, तो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ने जो है वो इस शहर को एक नई होप दी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जैसे अभी हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है। इंडस्ट्रियल स्टेट हमने जो वज़ीराबाद के अंदर, ये हमने हमारे सनतकारों ने खुद से जो है वो 1 अरब जो है वो रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करके तो बनाया। तो हम गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि एक हम आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज यहाँ पे जो है वो बनाना चाह रहे हैं। हमने प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी थी। जो हमारे छोटे क्राफ्ट मैन हैं वो एक प्रॉपर इंटरनेशनल मेयार की एक वहाँ पे जो है वो वर्कशॉप बने, यहाँ पे बैठ के ये लोग काम करें पूरे सोशल कंप्लायंस के साथ और जदीद तरीकों से, बेहतरीन तरीके से काम किया जाए। तो इस वजह से जो है ना वो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो है वो नज़र इस तरफ आए। तो हमारी एक्सपोर्ट अभी फ़िलहाल जो है वो 2021 का और 20 का जो डाटा है ITC का, उसके मुताबिक जो है वो $143 बिलियन की है। अच्छा। तो जो नॉन डॉक्यूमेंट है जो ई कॉमर्स के थ्रू हो रही है वो इससे दुगनी है। तो हम चाह रहे हैं कि कोई एक गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन करे इस सेक्टर के अंदर, जो है वो अपना हिस्सा डाले, तो हम मोर देन 500 में की एक्सपोर्ट जो है वो $1 की कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा शकील आलम साहब आपसे बात करके और जान के, और ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा कि अपनी मदद आपके तहत जो है किस तरीके से हमारी जो वज़ीराबाद की कटलरी एसोसिएशन है वो काम कर रही है। लेकिन हुकूमत अगर थोड़ी सी इनको सपोर्ट जिस तरह के चाह रहे हैं अगर देना शुरू कर दे तो स्काई इज़ द लिमिट। $80 बिलियन की इंडस्ट्री और पाकिस्तान का इसमें चंक बहुत आसानी से जो है $500 मिलियन तक, जिस तरह कह रहे थे कि जा सकता है, इससे आगे भी जा सकता है। सो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कॉटन इंडस्ट्री के अंदर ये काम हो रहा है और कटलरी के तमाम तर चीज़ें तैयार की जा रही हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लेना एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आज के इस मशीनी दौर में जहाँ मशीनों से ये कटलरी तैयार की जाती है, वहीं पर न्यू फैंड इंडस्ट्री जो है बाकायदा तौर पर हैंडमेड कटलरी भी बना रही है। इट्स अ प्राइसलेस थिंग जो वज़ीराबाद के शहर के अंदर तैयार की जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कटलरी तैयार करने के लिए खास किस्म की इंपोर्टेड फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। कटिंग मशीन में सबसे पहले बड़ी शीट्स को छोटी छोटी शीट्स में काटा जाता है, फिर एक और छोटी मशीन में सांचे के मुताबिक कटलरी के पीसेस निकाले जाते हैं। कटलरी पीसेस के खाने वाले हिस्से को रोलर मशीन से गुजारकर मजीद चपटा और बारीक किया जाता है। साइजिंग मशीन पर खाने वाले हिस्से को रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप दी जाती है। इसके बाद प्रेस मशीन के जरिए कटलरी पर सांचे की मदद से डिजाइन इम्बोज किया जाता है। पॉलिशिंग सेक्शन में कटलरी को 3 मराहिल से गुजारा जाता है। सबसे पहले खाने वाले हिस्से को, फिर एजेस को रेगमाल से रगड़ाई के जरिए पॉलिश किया जाता है। आखिर में कटलरी को सेट की सूरत क्लैंप में लगाकर 2 मुख्तलिफ मशीनों की मदद से पॉलिश किया जाता है। पॉलिश कटलरी पर ब्रांड नेम इम्बोज किया जाता है। इसके बाद बैंडिंग मशीन से चम्मच, जबकि कटिंग मशीन से कांटे की शक्ल दी जाती है। तैयार कटलरी को फाइनल पॉलिशिंग के बाद इंपोर्टेड केमिकल के कंटेनर में 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है, जिससे तमाम तर कंटेमिनेशन रिमूव हो जाती है और चमकदार फूड ग्रेड हाई क्वालिटी कटलरी तैयार हो जाती है।
फाइनल क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद वर्ल्ड क्लास कटलरी को पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। कटलरी का सामान खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वो ख़ास तौर पे इंपोर्टेड फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से तैयार किया जाता है। और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ ना सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में स्टेनलेस फूड ग्रेड शीट्स स्टोर की गई हैं एज अ रॉ मटेरियल स्टोर, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे कटर मशीन है जिसमें शीट को रख के काट के छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। बड़ी शीट को कन्वर्ट करते हैं ये इस तरह की और ये बहुत भारी है, बहुत हैवी है, सो दैट शोज़ कि ये कितनी हाई क्वालिटी की है। और ख़ास तौर पे जर्मनी, यूएस, जापान से ये शीट्स इंपोर्ट की जाती हैं और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इससे कटलरी तैयार होती है और फिर यही कटलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो इस शीट के मुख्तलिफ पीसेस किए जाते हैं और फिर उसे आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं कि किस तरीके से शीट से कटलरी तैयार होती है। फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील शीट को छोटे पीसेस में काटने के बाद लाया जाता है यहाँ कटिंग प्रेस मशीन में, और यहाँ पर फर्दर जो है एक सांचे के मुताबिक इसमें से इस तरह के पीसेस निकाले जाते हैं। अब ये स्पून बनने जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो ये स्पून लग नहीं रहा। आप देखिए इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो फौरी तौर पे इन पुर्जों को फिर शिफ्ट किया जाता है इस रोलिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर एक बाहर कारीगर जो है इसको फ्लैट करता है ताकि हमें खाने में आसानी हो सके। यही शीट थी, इसको मज़ीद फ्लैट कर दिया गया, बारीक कर दिया गया। ये थोड़ा गर्म है क्योंकि ये इस रोलर मशीन से निकला है, और इसके बाद इसको फर्दर शेप दी जाएगी, आगे मज़ीद प्रोसेस किया जाएगा और इस तरह फिर चम्मच और कांटे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। रोलर मशीन से जो टूल सामने आता है वो फ्लैट तो हो जाता है, लेकिन अभी इसको शेप देनी होती है, चाहे उसको चम्मच बनाया जाए या कांटा बनाया जाए। तो उसके लिए ट्रिमिंग मशीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें सांचे के मुताबिक इसको फिर शेप दी जाती है। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि स्पून जो है वो ओवल शेप का होता है, तो इस तरीके का इसकी शेप दी जाती है। और अगर आपने कांटा बनाना है तो उसका अलग सांचा लगाया जाएगा जो उसको कांटे की शेप में जो है ट्रिम कर देगा। चम्मच की शेप में जब स्पून तैयार हो गया तो फिर उसको लाया जाता है यहाँ पावर डिज़ाइन मशीन पर, और आप देख सकते हैं इसको नीचे लगाया गया है क्योंकि ये बहुत हैवी मशीन है और ये बड़ी पावर से पंच करती है। जिस तरह का डिज़ाइन आप चाहते हैं उस तरह का डिज़ाइन फिर स्पून के ऊपर या फोक के ऊपर या जो भी कटलरी का टूल होगा उसके ऊपर इम्बोस हो जाता है एक किस्म का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में सांचे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं जो कि उन्होंने खुद तैयार किए हैं, ये इनके रजिस्टर्ड डिज़ाइंस हैं। और जब यहाँ पर डिज़ाइन इस पर छप जाता है, डिज़ाइन एक बन जाता है, एक शेप बन जाती है, तो फिर इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश के 3 मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, आइए अब आपको वो दिखाता हूँ। हम मौजूद हैं इस वक्त पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर, और पॉलिशिंग के जिस तरह मैंने आपको बताया 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो एडेबल पोर्शन होता है स्पून का या नाइफ का या फिर फोक का, उसको जो है पॉलिश किया जाता है, रेगमाल से रगड़ाई की जाती है और उसके बाद उसके एजेस को पॉलिश किया जाता है। और आखिर में इनका मशीन सेक्शन है जहाँ पर सबसे पहले जिस तरह के इन्होंने एक ट्रे के अंदर, क्लम ट्रे के अंदर टूल्स को लगाया है, जिस तरह के ये जो नाइफ है इसको लगाया गया है, इसको पहले इस मशीन में फिट किया जाएगा और फिर इस मशीन में इस पर रगड़ाई की जाती है। पहले इसको हाफ फिनिश किया जाता है और फिर इसी ट्रे को शिफ्ट किया जाता है दूसरी मशीन में जहां बफ लगे होते हैं और इसको फुल फिनिश किया जाता है, जिसके बाद ये बिल्कुल शाइन करता हुआ एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन स्पून और फोक के लिए जो है मज़ीद प्रोसेस करने होते हैं
उनको वो शेप देनी होती है। कैसे, आइए आपको दिखाता हूँ। पॉलिशिंग के बाद प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का नाम एम्बोज किया जाता है। जिस तरह के इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं, न्यू फ्रेंड जो है वो एम्बोज किया गया है। तो दुनिया भर में कहीं पे भी अगर आपको कटलरी देखते हैं जिस पे न्यू फ्रेंड लिखा है, तो वो पाकिस्तान के शहर वजीराबाद से बन के गई है। इंटरेस्टिंगली लेज़र के ज़रिए भी ये नाम को प्रिंट करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर नाम प्रिंट होने के बाद अब फाइनल जो है वो शेप दी जाती है। जैसा कि स्पून है तो इसको बेंड किया जाएगा, और ये मेरे पीछे बेंडिंग मशीन्स हैं। इंटरेस्टिंगली एक स्पून को बेंड करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजारा जाता है। सबसे पहले इसकी शेप को इस मशीन पे बेंड किया जाता है। थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन अब आपको इसमें एक बेंड नज़र आ रहा होगा, बट ये एक बोल की शेप नहीं है, ये आपके सूप को या राइस को सही तरह नहीं उठाएगी। इसलिए इसको फर्दर इस मशीन पे बेंड किया जाता है, जहाँ पर अभी एक बोल की शेप इख्तियार कर चुकी है। लेकिन इसके हैंडल को अगर आप देखें तो ये ज़्यादा उठा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो फर्दर फिर इसके हैंडल को जो है वो भी बेंड किया जाता है, और ये बेंड थोड़ा कम किया जाता है। इसके बाद हमारा स्पून तो तैयार हो गया, लेकिन फोक के लिए जो है 7 ही मशीन्स हैं जो सबसे पहले फोक को जो है ग्राइंडिंग के बाद जो उसका अंदर का हिस्सा है उसको फिनिश करती है। और इस फिनिशिंग के बाद जो है ये आप देख सकते हैं रेगमाल के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए जो इसका अंदरूनी हिस्सा है उसको ग्राइंड किया जा रहा है, उसकी सरफेस को स्मूथ किया जा रहा है, और फिर इसको भी इसी मशीन के ऊपर बेंड किया जाएगा। आखिर में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स को फाइनल पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। एक मरतबा फिर से रेगमाल से रगड़ा जाता है, और फिर इसको वॉशिंग सेक्शन में लाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इसको एक इम्पोर्टेड जापानीज़ केमिकल के अंदर 5 से 10 मिनट डिप किया जाता है। इससे होता ये है कि तमाम तर कंटामिनेशन, क्योंकि मशीनिंग के प्रोसेस में गंदे ऑयल वाले हाथ भी लग रहे हैं और भी कंटामिनेशन इसको लगती है, तो उन तमाम तर कंटामिनेशन को रिमूव किया जाता है। ज़ीरो कंटामिनेशन के बाद उसको फिर शिफ्ट किया जाता है यहाँ पैकिंग सेक्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये मेड इन पाकिस्तान यूटेंसिल्स कटलरी के सेट्स हैं, जिनको तैयार करने के बाद फिर पैक किया जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी पहले इसका विजुअल क्वालिटी चेक होता है, देखा जाता है कि क्या इसका बेंड सही है, इसकी लुक ठीक है, इसकी सफाई सही तरीके से हुई है। फिर इसको पहले प्लास्टिक में पैक किया जाता है, और फिर इन बॉक्सेस के अंदर पैक करके विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आगे चल के आपको इनका डिस्प्ले सेक्शन दिखाते हैं, और दिखाते हैं कितने खूबसूरत किस्म के कटलरी के सेट्स जो हैं पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में तैयार किए गए। फाइनली हम मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज़ के डिस्प्ले सेंटर के अंदर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने खूबसूरत कटलरी के सेट्स इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बड़े डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से वन ऑफ द फाइनेस्ट कटलरी जो है वजीराबाद की इन फैक्ट्रियों में तैयार की जा रही है, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आज के इस मशीनी दौर में जहाँ मशीनों से ये कटलरी तैयार की जाती है, वहीं पर न्यू फ्रेंड इंडस्ट्री जो है बाकायदा तौर पर हैंडमेड कटलरी भी बना रही है। इट्स अ प्राइसलेस थिंग जो वजीराबाद के शहर के अंदर तैयार की जाती है, और पूरी दुनिया में जो है ये फराहम की जा रही है। हर तरह का कटलरी का जो भी डिज़ाइन है वो यहाँ पर तैयार किया जाता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, बाकायदा तौर पर गोल्ड प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड कटलरी जो है वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है, और इसी वजह से यहाँ की कटलरी की बेतहाशा मांग है। आपके जहन में कोई भी चीज़ हो, यूरोप, अमेरिका, गल्फ में कहीं पे भी क्लाइंट बैठा हो, जब वो वजीराबाद की इन फैक्ट्रियों से रुजू करता है तो ये हमेशा उसे अपने काम के ज़रिए सेटिस्फाई करती हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राइड है, ये लोग हमारा प्राइड हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट को सामने लेकर आएँ। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सिर्फ आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कटलरी इस्तेमाल नहीं की जा रही, बल्कि यूरोप में वो एंटीक पीसेस जो कि उनके म्यूज़ियम में लगाए जाते हैं वो भी बनाकर तैयार करके दिए जा रहे हैं। ये अल्लाह ने ख़ास तौर पर इस ज़मीन को, यहाँ के रहने वाले लोगों को ऐसा हुनर दिया है जो
इनको सबसे अलग करता है। ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है जो कि पूरी दुनिया से हट के होती है, और इसी वजह से हमने आज आपको दिखाया कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और फिर बेहतरीन किस्म की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की पैकिंग के अंदर, जस्ट लुक एट इट, कितना खूबसूरत ये ब्रीफ केस है जिसके अंदर पैक करके वज़ीराबाद की ये प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। बार बार अपने इस प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जब भी हम इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। आपको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के इस हुनरमंद को, इस मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट सलमान खान और टीम मेड इन पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।